हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 8 मई के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज के पेपर में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक करके दोस्तों रियल क्वेश्चन में आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के दौरान प्रदान किया गया था। दोस्तों जब से आपका पेपर शुरू हो रहा है ना, एक क्वेश्चन आपके संशोधन से पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोगों को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 73वां संशोधन आ जाएगा। और अगर मैं पूछूँ ये कब आया था, तो 1992 में आया था। लेकिन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सर ये कौन सा अनुसूची के तहत जोड़ा गया था, तो अनुसूची 11। और अगर मैं पूछूँ भाग, तो भाग 9 के तहत पंचायती राज के बारे में जोड़ा गया था। वहीं पे अगर मैं 74वां संशोधन की बात करूँ तो ये नगर निगम से संबंधित है, कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो ये 12 अनुसूची में इसका जिक्र किया गया। और अगर मैं बात करूँ कि नगर निगम को कौन से भाग में जिक्र किया गया, तो वहाँ पे भाग 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपके पेपर में ब्रिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके कल का पेपर, उससे पहले का पेपर, मतलब ब्रिक्स का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और आज के पेपर में पूछा गया था कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था। अगर मैं पूछूं कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आप सभी लोगों को क्या करनी है, आंसर बोले सर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, ब्रिक्स से संबंधित और जितने भी समिट से संबंधित है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और जितने भी इस क्लास को देख रहे हो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने ये सही आंसर किया होगा, ठीक है। देखो विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, सरोजिनी नायडू जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि जो सर संविधान सभा हुआ था ना, अगर मैं पूछूं कि जो संविधान सभा हुआ था उसमें से कुल कितने महिलाओं ने साइन किया था, बोले सर कुल 15 महिला था। लेकिन 15 महिला में से कुल 11 महिला जिन्होंने जो कि संविधान सभा में साइन किया था। और 15 में से आपके विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, पद्मा नायडू और आपके यहाँ पे सुचिता कृपलानी, ये सारे के सारे जो कि महिलाएं आपके आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो सरोजिनी नायडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ओके। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका पसंद आ रहा होगा, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। दोस्तों तो इतना अगर आपको देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, अ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री जैसे देखो सीधे आप अभिनव बिंद्रा आंसर लगा दो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि अ शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ अभिनव बिंद्रा। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा पढ़ूँ कि माई ऑब्जेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक इसने लिखा, तो यहाँ पे अभिनव बिंद्रा लगा सकते हो। आपके एग्जाम में नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कितना मीटर भाला फेंका है, कौन सा कब कब कौन सा पदक जीता है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। और आपके एसएससी जीडी में अब तक 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया है, और दोस्त आने वाले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ लेता है पुनः नहीं पूछा जाएगा, आपको लगातार दोस्तों अपडेटेड रहना है, ठीक है। बाकी बात अगला क्वेश्चन जानने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, टॉपिक वाइज स्टैटिक जिक्र करंट अफेयर से संबंधित मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन ई बुक बनाया जो पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर दोस्तों लेना अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो मात्र 21 रुपये लग रहा है दोस्त, बहुत अच्छा और बहुत कम में रखा हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत शानदार ये कॉन्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इनसे मिल रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, अगर आपको लेना है, ठीक है, तो आप जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन 2023 कहाँ पर हुआ था। अगर मैं 2023 की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या आंसर करोगे फटाफट मैं आप सबसे चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कहाँ पे 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में 38वां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कहाँ पे हुआ था, बोले सर उत्तराखंड या फिर मेघालय। आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड या फिर मेघालय, दो में से कहाँ पे किया गया था, मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर 38वां की बात करूँ तो उत्तराखंड से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 39वां अगर मैं 2026 की बात करूँ तब जाके मेघालय आ जाएगा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नवंबर 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। मैंने कहा ना ब्रिक्स से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और पुनः ब्रिक्स से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर लगानी है,
बोले सर नई दिल्ली, मॉस्को, ब्राजीलिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और जो कि 2019 में यहीं पे 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया था। मैं पुनः कह रहा हूँ, समिट से संबंधित आपको 2022 हो, 2023 हो, 2024, 2025, मतलब इस तरीके से पूरा डाटा जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन थोड़ा पुराना करके पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार सामान्यतः नदी और नालों जल निकासी पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके ऊपर है। देखो दोस्तों, नदी हो, नाला हो, अगर बताओ नदी किसके अंतर्गत में आता है, आप सबसे पहले थोड़ा ये रिलेट करो, ठीक है। जो नदी होती है किसके अंतर्गत में आता है, बोले सर कहीं ना कहीं आपके तो राज्य सूची के अंतर्गत, या नाला नाला वगैरह वगैरह तो सर राज्य के अंतर्गत में आता है। तो राज्य में सर कौन बना सकता है, बोले सर संसद। संसद नहीं बना सकते हैं, विधान परिषद, यहाँ पे विधानसभा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है सो इसी के पास है। देखो नाला आया जिसके कारण से आप यहाँ पे विधानसभा लगा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर और कुछ इसके साथ दिया रहता तो फिर जाके आप सांसद वगैरह पे जा सकते थे, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लागू नहीं किया जाता है। आरबीआई से संबंधित हमेशा 1934 में इनका एक्ट आया था, 1935 में इनकी स्थापना हुआ था, 1949 में इनकी राष्ट्रीयकरण हुआ था। शुरुआती पूंजी कितना था, तो बोले सर 5 करोड़ था। इनमें से कौन सा एक नीति नहीं लागू करता है, तो बोले सर जो राजकोषीय नीति, क्या ये लागू करता है, बोले सर राजकोषीय नीति क्या करता है, लागू नहीं करता है। ये क्या यही करता है, बाकी बात मौद्रिक नीति, ऋण नीति, ब्याज दर नीति, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है। देखो दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड होगा तो अभी अमित शाह ने दोस्तों जनगणना के लिए थीम जारी किया था ना, जो 2027 वगैरह में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनगणना से आप इतना अगर आपको पता होगा ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गृह मंत्रालय आ जाएगा, इसलिए करंट अफेयर पढ़ा करो। और इस बार करंट अफेयर में जनगणना से पूछा जाएगा, उसका थीम क्या रखा गया है, कब किया जाएगा, कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। संसद में भी इसका बहुत बहुत ज़्यादा बहस हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गणना कितने मुख्य प्रदूषकों के आधार पर की जाती है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है। देखो दोस्तों, ऐच्छिक का मतलब होता है जो हम जानते हैं, जैसे कि पैर हिलाना एक प्रकार से अच्छी क्रिया, सर हाथ को हिलाना एक ऐच्छिक अभिक्रिया, सर श्वसन लेना क्या एक ऐच्छिक अभिक्रिया, बोले सर ऐच्छिक तो है, लेकिन सर आप ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं इसको आप काट सकते हो। बोले सर लार श्रवण भी एक प्रकार से दोस्त नहीं है। यहाँ पे जो हाथ हिलाना ना, एक प्रकार से सबसे ईजी ऑप्शन यहाँ पे ये दे रखा है। तो आपको कुछ दुनिया क्या करना है, तो सर पैर हिलाना देखो, हाथ हिलाना देखो, सबसे तो आसान यही ऑप्शन दे रखा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आराम से हाथ हिलाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वैदिक काल, विशेषकर उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से किसकी प्रधानता थी। देखो सबसे पहले दोनों दो अभी के युग में धर्म कर्मकांड लोग बहुत कुछ नहीं मानते, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा मानता था। और हमेशा व्यक्ति को धर्म के एक मर्यादा में चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो नहीं चलता उसके लिए तो अलग बात है, बट हमेशा एक धर्म के रास्ता पे लोगों को चलना चाहिए। तो मैं आप सबसे भी चाहता हूँ यार, हमेशा गलत रास्ता को छोड़ करके एक सही रास्ता चलो यार। सही रास्ते में हमेशा कठिनाई आता है, लेकिन याद रखना जीवन में हमेशा एक बेहतर आपको सही रास्ता में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लोसर किसकी पारंपरिक नववर्ष के रूप में माना जाता है। देखो लोसर की बात को हमेशा तिब्बती बौद्ध जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन फेस्टिवल और एक क्वेश्चन लोक नृत्य, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा हो। अगला क्वेश्चन कि भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक सबसे अधिक पदक कब जीता था, तो बोले सर जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था ना, उसी में भारत ने अभी तक इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीता है, जिसके कारण से पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन अलवर भक्ति जो कि किस देवता से समर्पित है, तो यहाँ पे विष्णु आ जाएगा, ठीक है, विष्णु आ जाएगा। बाकी बात पुनः एक बार मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं करो, अगर मैं आपके लिए इतना कर सकूँ तो आप हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ करके मात्र 21 रुपये लग रहा है। अगर आपको लेना है, आप इंटरेस्टेड है तो आप स्वागत है आपका। बाकी बात अगर आपको नहीं भी लेना तो आपको कोई फोर्स ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। देखो दोस्त, जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा स्कोर करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं मेहनत किया हूँ, और जितने भी लोग ले रहे हैं यार, ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है कि चलो यार ठीक है मेहनत किया हूँ, तो आपको भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल रहा है, और लोग अच्छा स्कोर भी करके आ रहा है, ठीक है। तो स्वागत है अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।